हमारे साथ तीसरे खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ प्रदीप हल्दर जी भी जुड़ चुके हैं। हल्दर साहब, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू, आपको एंड अरुण जी को, सबको, व्यूअर्स को। हल्दर मॉर्निंग जी प्रदीप क्या जी। हल्दर जी क्या लग रहा है मार्केट इस समय क्या बता रहे हैं अपने क्लाइंट्स को? सर मैं तो मार्केट में पॉजिटिव ही हूँ, क्योंकि देखिए लगातार बहुत टाइम से मार्केट 25,000 के ऊपर सस्टेन ही नहीं कर रहा था, अभी सस्टेन कर रहा है। तो बैंक निफ्टी लगातार लाइफ टाइम हाई दे रहा है, तो मुझे लगता है कि निफ्टी में भी अभी बाकी है लाइफ टाइम हाई। बहुत जल्दी नेक्स्ट 3 से 4 महीने में मैक्सिमम, भी मैं ज्यादा टाइम ले रहा हूँ, मुझे लगता है कि लाइफ टाइम हाई आपको बनते हुए दिखेंगे। बाकी सर एक ब्रेकआउट आ रहा है, पहले मैं नाम बता देता हूँ। कंपनी का नाम है CGCL। CGCL में ब्रेकआउट आया है 185 186 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ पे आपको करंट जोन से बाई करना चाहिए, और इसमें टारगेट होगा 194 का। और आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके जाना है, स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 176 का। 176 का स्टॉप लॉस रहेगा। 192 का पहला टारगेट, अगर 192 सस्टेन करता है उस केस में मुझे लगता है एक बार 200 का भी टारगेट आना चाहिए इसमें। बिल्कुल। कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड, CGCL, कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड, ये 184 रुपीज़ का चल रहा है। और यहाँ पर सर आपने इंटरडे टारगेट बताया 192 का। 192 और सेकंड टारगेट मेरा 198 रहेंगे। और ओके। विवेक जी, मेरा जो भी व्यू है नेक्स्ट 4 से 5 दिन का है, इंटरडे का नहीं है। अगर इंटरडे में आ जाता है तो प्रॉफिट बुक करने का सलाह रहेगा। अच्छा, आपने कहा ना सर एकदम आते ही कि ब्रेकआउट आ रहा है, तो मतलब मुझे लगा कि शायद ये काउंटर इंट्राडे के लिए, लेकिन ठीक है। इस पर एक बार देख लेते हैं। CGCL में अभी जो चल रहा है शेयर 184 से 85, 50, 60। देखिए बिल्कुल यहाँ पर इंट्राडे में मूव आना शुरू हो भी गया बोलते ही। और 192 और 200 के टारगेट्स के लिए यहाँ पर अप्रोच कर कर चलना है। 176 का स्टॉप लॉस रखना है। प्रदीप जी ने आते ही पहली बॉल पर 6 मारा है। प्रदीप जी, उम्मीद करते हैं कि प्रोग्राम खत्म होने तक आपका टारगेट भी पूरा हो जाए। अच्छा, ज़्यादा यही रहेगा, राइट? सर ट्रेंड मेरा ऐसा ही रहा है, लास्ट टाइम जितने शो भी मैंने संदीप जी के साथ किया, ऑलमोस्ट 80% 90% टाइम टारगेट तो स्क्रीन में ही आ जाता है। इनफैक्ट सुमित सर के साथ भी लास्ट वीक, वो तो 2-3 हफ्ते से नहीं आ रहे, उनका थोड़ा तबीयत खराब है मैंने सुना। हाँ। तो लास्ट टाइम जो शो के करके गया था वहां पर भी टारगेट अचीव। बाकी सर आपके साथ मौका नहीं मिला, क्योंकि टाइम नहीं रहता, ज्यादा क्वेरी बहुत रहता है, तो उस बीच ऐसा कोई स्टॉक मिलता नहीं है। तो मौका मिलेगा तो डेफिनेटली मैं बताते रहूंगा। हाँ सर, मैं देखता हूँ आपकी व्यस्तता। ऐसा मैंने तो बोला हुआ है अपनी टीम को कि भाई प्रदीप जी को बुलाइए, लेकिन प्रदीप जी थोड़ा सा बिजी रहते हैं। कहीं और भी थोड़ा सा ऑक्यूपाइड रहते हैं, राइट? सर क्या हुआ, अभी मार्केट है इतना, कंप्लाइंस टीम, और बीच बीच में मैं थोड़ा घूमता भी रहता हूँ, तो इसीलिए थोड़ा बिजी रहता हूँ। चलिए ठीक है। अरुण सर, लास्ट सवाल सर आपसे। कोई आपकी रडार पर शेयर है सर? देखिए, ओवरऑल वेग जी दो स्टॉक निकाले हैं और दो, एक तो हमने रिकमेंड किया है आधे घंटे पहले ही। सियाराम सिल्क में बाई करने की सलाह है। ये स्टॉक मुझे लग रहा है काफी अच्छे मोमेंटम में है। थोड़ा चल चुका है लास्ट कुछ देर में, पर मुझे लग रहा है 810 तक के टारगेट्स सियाराम सिल्क में देखने को मिल सकते हैं। 710 का एक स्टॉप लॉस रहेगा। तो ये स्टॉक पे जरूर नजर रखें। और दूसरा स्टॉक होगा सोनाटा सॉफ्टवेयर, जो हम पिछले 15 मिनट से डिस्कस भी कर रहे हैं। ये स्टॉक भी मेरे रडार पे आया है। 430 के आसपास बाय करने की सलाह है। इसमें क्लियर ब्रेकआउट है, कोई दूसरा नियर टर्म रेजिस्टेंस नजर नहीं आ रहा है। 428 के आसपास बाय करें। 420 का स्टॉप लॉस लगाएं और 472 तक के टारगेट्स इसमें देखने को मिल सकते हैं। तो दोनों पोजिशनल है, एक हफ्ते का व्यू रखें। स्टॉप लॉस टारगेट जरूर सिस्टम में लगा के रखें। दोनों में मोमेंटम पॉजिटिव नजर आ रहा है। सियाराम सिल्क का यहाँ पर 738 रुपये पर शेयर चल रहा है। 810 रुपये का टारगेट रखना है, 710 रुपये का स्टॉप लॉस। तो यहाँ पर लगभग 28 रुपये नीचे का स्टॉप लॉस रखना है केवल, और जो टारगेट रहेगा वो ऑलमोस्ट 72 रुपये ऊपर। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त कॉल सर दे रहे हैं। अभी हालांकि ऑलरेडी 5% ऊपर भी है। और दूसरी कॉल एक बार और देख लेते हैं, वो है सोनाटा सॉफ्टवेयर। ऑलरेडी हमने इस पर डिस्कशन भी किया है, कुछ एक सवाल भी आए थे। और यहाँ पर 428 रुपये पर ये शेयर चल रहा है करीब करीब, और 472 रुपये तक के टारगेट्स इस काउंटर पर भी देखने के लिए मिल सकते हैं। ठीक है अरुण सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए, और ये दोनों शेयर और तमाम हमारे दर्शकों की क्वेरीज को सॉर्ट आउट करने के लिए। थैंक यू वेरी मच सर। आगे बढ़ते हैं। अब दर्शकों की क्वेरीज अभी भी लेते हुए चलते हैं। प्रीति अग्रवाल जी का सवाल है। गुड मॉर्निंग प्रीति जी। भारती हेक्सा एंड जियोजित, इन दोनों पर सवाल पूछ रही हैं प्रदीप जी, इस पर क्या रखना चाहिए राय?
देखिए भारतीय हेक्सा बेसिकली 1770 के आसपास चल रहा है अभी। इसमें हमारा बाइंग कॉल भी था, मनी नाइन से ही बाइंग कॉल था ऑलमोस्ट 1580 से 1550 के आसपास। तो मुझे लगता है यहाँ पे सर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। स्ट्रक्चर बहुत ही क्लीन है, बुल में ही है, एकदम पूरा अप ट्रेंड में ही है। डेली वीकली मंथली तीनों कैंडल ही पॉजिटिव है। एक बार एक जो हेल्दी करेक्शंस आ रहा है, मुझे लगता है एक बार 1730 1720 के आसपास आ सकता है। अगर आपको फ्रेश बाय करना है 1720 इज अ वेरी गुड जोन। बाकी अगर आपके पास है तो बने रहिए विथ स्टॉप लॉस ऑफ 1643। मुझे लगता है बहुत जल्दी इसमें आपको 1950 से लेके 2000 का भी भाव आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको व्यू दोनों ही काउंटर पर मिल चुका है सर। एक काउंटर एसकेएम एग 245 रुपये 50 पैसे के लिए हुए हैं दिवांशु जी ने। सर ये जो जितनी भी पोल्ट्री वाली कंपनी है, हैचरी वाली कंपनीज हैं, इन सभी में थोड़ी सी एक प्रॉब्लम रही है कि बर्ड फ्लू को लेकर जब भी ये शब्द आता है तो ये पिट जाते हैं शेयर। अभी क्या करें एसकेएम एग, वैंकीज और इस तरह की कंपनीज में? देखिए इसके मेक में बेसिकली एक अच्छा ट्रेंड बना है, लगातार हायर हाई चार्ट में है और लास्ट 3 से 4 हफ्ता बढ़िया चल रहा है। नेक्स्ट जो रेसिस्टेंस है वो बेसिकली 255 260 के आसपास है। तो मुझे लगता है कि वहां तक तो डेफिनेटली जाना चाहिए। उसके बाद अगर क्रॉस करता है एक बार 260 उठ के, उसके बाद एक बार हम रिव्यू करके देख सकते हैं। फिलहाल आप बने रहिए विथ स्टॉप लॉस ऑफ 236। और वेंकीस इंडिया में देखिए बहुत साल चला नहीं है। एक जमाना था उस टाइम पे तो मतलब स्टॉक 10-10% 20% भी सर्किट लगाता था। देखिए अभी वो जमाना नहीं है, अभी नीचे आ गया। मतलब मैं बात कर रहा हूँ आज से मिनिमम 5 6 6 साल पहले का बात, जिस टाइम पे मैं देखता था उस टाइम पे वेंकीस इंडिया, इसका बीटा बहुत एक्चुअल हाई है। तो 1636 के आसपास चल रहा है। आपको बने रहना है। स्ट्रक्चर ज्यादा अच्छा नहीं है लेकिन एक स्ट्रिक्टली इसको स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा, वो रहेगा 1580 का। अगर कभी भी 1580 का लेवल ब्रेक करता है, अगर आप इन्वेस्टेड हो ऑलरेडी इस काउंटर में, तो आप एग्जिट करने का सलाह होगा, क्योंकि बहुत टाइम से ऑलरेडी चला नहीं है। ब्लास्ट देखेंगे 2021 का एक हाई था, वहां पे हाई बनाने के बाद नियर अबाउट नीचे आ रहा है, उसके बाद स्ट्रक्चर कभी ठीक ही नहीं हुआ। और 2025 में अब है, हो सकता है कि इस साल भी ना परफॉर्म करें नेक्स्ट 6 से 8 महीना। तो बने रहने का कोई यहाँ पे मीनिंग नहीं होगा, फ्रेश बाई नहीं करना इस काउंटर में। टैक्समैको रेल हेल्प द पुअर के नाम से आईडी बना हुआ है, अभिषेक जी हैं इनफैक्ट। 174 रुपये के लिए हुए हैं सर इन्होंने। क्या रखें नेक्स्ट 1 मंथ का टारगेट? स्ट्रक्चर बहुत ही स्ट्रांग है, एक बॉटम बनाया, एक अच्छा पैराबोलिक पैटर्न है, वॉल्यूम के साथ धीरे धीरे करके अभी ऊपर आ रहा है। देखिए जिनके पास है बने रहिए। नेक्स्ट रेसिस्टेंस है 195 से 200 के आसपास। तो बेसिकली मुझे लगता है पोटेंशियल रेसिस्टेंस है 200 के आसपास। अगर 200 के आसपास आता है, शॉर्ट टर्म के लिए आपने लिया है, तो उस टाइम पे एक बार आप प्रॉफिट बुक करके जाइए। लेकिन मुझे लगता नहीं कि नेक्स्ट 6 से 8 महीने में इस काउंटर में कुछ प्रॉब्लम है। अब बने रहिए विथ स्टॉप लॉस ऑफ 155। आप एक लॉन्ग टर्म स्टॉप लॉस आपका रहेगा 155, बने रहिए। 190 इजीली आपको मिलेगा और वहां पे आके थोड़ा बहुत रुक सकता है। 200 के ऊपर सस्टेन करने पे और भी हायर प्राइस मिल सकता है। पायल जी का सवाल है सर, शिपिंग कॉर्पोरेशन 222 की बाइंग है, इसमें क्या करें? SCI ओके 214 के आसपास अभी बेसिकली चल रहा है। इसमें सर अच्छा ट्रेंड है, लगातार बुल है, फॉलो अप बाइंग भी यहाँ पे आ रहा है, अच्छा बेस भी बनाया। नेक्स्ट 230 235 तक जाने का पॉसिबिलिटीज है, लेकिन उतना क्या है ना, इसके अंदर ऐसा मूवमेंट नहीं आता सडनली एक दिन में 10% 8% चल जाएगा, ऐसा सिचुएशन नहीं है। प्रॉपर इन्वेस्टमेंट करने वाला काउंटर है। तो अगर आप इन्वेस्टेड ऑलरेडी हो, सो वन थिंग इज वेरी क्लियर कि आपको यहाँ पे मिनिमम 6 से 8 महीने का एक व्यू बनाना है। तो आपको यहाँ पे जो नेक्स्ट टारगेट होगा 235 के आसपास। तो 35 अगर क्रॉस करता है, उस केस में आपको एक बार 260 से लेकर 270 का प्राइस आना चाहिए। आपको यहाँ पे एक फाइनल स्टॉप लॉस भी मेंटेन करना है, 195 में आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है। अगला सवाल है सर राजीव गोयनका जी का, साउथ इंडियन बैंक पर आपका व्यू जानना चाहते हैं। ओके देखिए अभी 30 के आसपास चल रहा है। तो मुझे लगता है जिनके पास है बने रहिए, कुछ प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। 1300 करोड़ के आसपास नेट प्रॉफिट भी पोस्ट किया था, 8000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप भी है। सेल्स ग्रोथ भी ठीक ठाक रहा है, प्रॉफिट ग्रोथ 22% के आसपास हुआ है। तो जिनके पास है बने रहिए, बहुत जल्दी आपको एक बार 34 34.50 के आसपास मिल सकता है प्राइस। ठीक है, तंजीरो के नाम से एक आईडी बना हुआ है, आईआरएफसी में पूछ रहे हैं सर, 191 रुपये के इन्होंने शेयर्स लिए हुए हैं। फिर दूसरा सवाल रेणुका शुगर पे, मैं उस पर बाद में आऊँगा। पहले आईआरएफसी पर बता दीजिए, 191 का लिया हुआ है। देखिए आपने टॉप में लिया था बहुत, तो मुझे लगता है जिनके पास है आप बने रहिए। एक पोटेंशियल सपोर्ट है ऑलमोस्ट
125 के आसपास, तो 125 के आसपास एक सपोर्ट है, बने रहिए। बहुत जल्दी आपका जो बाइंग प्राइस है वो भी आपको देखने को मिलेगा। इसके लिए आपको 6 से 8 महीना एक बार वेट करना पड़ेगा, बने रहने का सलाह होगा इसमें सर। ठीक है। और रेणुका शुगर सर 52 रुपए की एवरेज के लिए हुए हैं इन्होंने। शुगर काउंटर में पिछले 2-3 दिन से खरीदारी तो लौट रही है सर, अभी इसमें क्या मोमेंटम बन पाएगा इनके भाव के आसपास, या एवरेज कर लें इन लेवल्स पर? देखिए मुझे लगता है कि रेणुका में एक बेस बनाया ऑलमोस्ट 28 के आसपास। आप देखेंगे 28 के पहले जो एक शूटिंग स्टार पैटर्न बनाया, उसके बाद एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न और मोरोबुजू को देके क्लोजिंग करके ऊपर आया है। तो एज पर द माई इंटरप्रिटेशन मुझे लगता नहीं कि यहाँ पे 27 के नीचे जाना चाहिए। तो जिनके पास है आप बने ही रहिए, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है नहीं। और नेक्स्ट जो टारगेट यहाँ पे आ रहा है वो 38 के आसपास हो रहा है। तो 38 मुझे लगता है कि बहुत जल्दी टारगेट आपको देखने को मिलेगा। तो एक बार बने रहने का सलाह होगा सर इसमें। बिल्कुल, इस समय डेज हाई पर चल रहा है और अभी पिछले 5 मिनट में ही ये शेयर भागा है। एक बार आई वुड रिक्वेस्ट धामपुर शुगर, बलरामपुर चीनी के भी एक बार चार्ट देखे जाएं कि बलरामपुर चीनी और धामपुर शुगर में भी आई थिंक तेजी देखने के लिए मिली है, क्योंकि मैं अपनी स्क्रीन पर देख रहा हूँ अभी तो बलरामपुर चीनी, यस, ये भी डेज हाई पर चल रहा है सर। ये भी अभी 1% है लेकिन तेजी से ऊपर आया। और धामपुर शुगर यहाँ पर 2.5% का मूव और डेज हाई पर। सारे ही शुगर शेयरों में अच्छी तेजी आ रही है। प्रदीप भाई ये बताइए कि अगर कोई शुगर शेयर बाय करना हो फॉर ए लॉन्ग टर्म विजन, तो आपकी पसंदीदा कौन सा होगा? क्योंकि आज भी मूव है, पिछले में बता भी रहा था कि 2-3 दिन से मूव चल रहा है इन शेयरों में। कौन सा शेयर रहेगा आपका फेवरेट? देखिए दोनों काउंटर में डे हाई के आसपास है और आपने एकदम राइट टाइम पे इसको मतलब हाईलाइट किया। मुझे लगता है धामपुर अभी 155 के आसपास चल रहा है। आप देखिए 155.90 के आसपास डे हाई है और ब्रेकआउट भी आया हुआ है। लास्ट मैं देख पा रहा हूँ कि लास्ट वीक ही ब्रेकआउट था, लास्ट वीक के प्रीवियस वीक ब्रेकआउट था। तो अभी स्ट्रक्चर बहुत ही स्ट्रांग है। मुझे लगता है एक बार यहाँ पे 166 170 का भाव बहुत जल्दी आपको आते हुए दिखेंगे। एक बार अगर धामपुर में 170 का क्रॉस होता है रेसिस्टेंस, उसके बाद आपको यहाँ पे 185 190 का प्राइस भी आते हुए दिखेंगे। बलरामपुर चीनी में भी सेम 621 के आसपास चल रही है, देखिए डे हाई के आसपास ही है। तो यहाँ पे तो मतलब 52 वीक हाई बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा। तो दोनों काउंटर ही अच्छा है, करेंट जोन से भी आप बाई करके जा सकते हो। इलाइट कॉन इंटरनेशनल सर, इस पर एक सवाल है। 630 रुपये पर चल रहा है ये काउंटर, करीब 5% ऊपर है। इस पर हमारे एक दर्शक पूछ रहे हैं कि इसमें क्या करें सर? सर इसमें एक्चुअली बहुत सर्किट लगा है, तो मेरा रिकमेंडेशन नहीं रहेगा कि आप इसमें रहो। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट बुक कीजिए और निकल जाइए, क्योंकि अभी अपार सर्किट चल रहा है, आपको अच्छा लग रहा है। अब बीएससी का काउंटर है, देखिए एक बार अगर डाउन सर्किट लोअर सर्किट लगना स्टार्ट हो जाएगा ना, आप निकल एग्जिट करने का टाइम ही नहीं मिलेगा। तो इसीलिए मेरा सलाह यही होगा, एक बार आप निकल जाइए इस काउंटर से। स्टॉक चाहे देखिए बहुत तो ऊपर आ चुका है, आप देखेंगे कि लगातार देखिए आप वीकली चार्ट 190 से लेके 100 से लेके लगातार हायर हाई क्लोज करके ऊपर आ रहा है और अपर सर्किट लगा रहा है। तो इसमें कब नीचे हो जाएगा आपको एग्जिट करने का मौका भी नहीं मिलेगा। तो बेटर होगा आप प्रॉफिट बुक करके यहाँ से निकल जाइए। ठीक है। आईएसपी गुरुकुल के नाम से एक आईडी बना हुआ है, बोल रहे हैं त्रिदेव को मेरा प्रणाम। प्रणाम सर। और ये बोल रहे हैं कि आई एम ए रेगुलर व्यूअर ऑफ दिस प्रोग्राम, प्लीज टेल आईटीसी 353 रुपये के लिए हुए हैं सर, शॉर्ट टू मीडियम टर्म। क्या करें सर आईटीसी में? नो डाउट इज ए डाइवर्सिफाइड बिजनेस एंड सिगरेट से भी बहुत रेवेन्यू आता है। 426 के आसपास चल रहा है, फंडामेंटल स्ट्रांग है, लेकिन ऐसा कोई इसमें मोमेंटम है नहीं कि सर इमीडिएटली स्टॉक रन हो जाएंगे। तो मुझे लगता है जिस तरीके से रिसेंटली एक बेस बनाया था ऑलमोस्ट 390 के आसपास, अब 390 के बाद देखिए लगातार अभी ऊपर ही आ रहा है। सो मुझे लगता नहीं है कि यहाँ पे 390 के नीचे जाना चाहिए। तो अगर आपके पास है आप बने रहिए विथ स्टॉप लॉस ऑफ 390। बहुत जल्दी आपको जो नेक्स्ट रेसिस्टेंस है 438 के आसपास वो देखने को मिलेंगे। एक बार अगर 438 से लेके 445 इस बीच थोड़ा रेसिस्टेंस है, ये जोन अगर क्रॉस करता है उस टाइम पे आपको एक बार 480 से 500 का टारगेट भी आते हुए दिखेंगे। तो जिनके पास है बने रहिए अच्छा वैल्यूएशन के साथ। मुझे लगता है कि देखिए इंडियन मार्केट, इंडियन इकोनॉमी, तो इसमें अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है और बहुत ही अच्छा बुल रन अभी स्टार्ट हुआ नहीं है, फेज 1 में है अभी। सो मुझे लगता है आईटीसी जैसे स्टॉक आपको आपका होल्डिंग पे होना चाहिए। बिल्कुल। अगला सवाल है सर बैंक ऑफ इंडिया पर। बैंक ऑफ इंडिया में मैं देख रहा हूँ इसका मूव बड़ा ज़बरदस्त देखने के लिए मिला है सर। 104 रुपये से 129 रुपये तक वन वे मूव इस काउंटर पर देखने के लिए मिल रहा है। हमारे एक दर्शक हैं वो भी सवाल पूछ रहे हैं बैंक ऑफ इंडिया पर। सर क्या आपका व्यू रहेगा?
मैं इसमें पीएसयू में पॉजिटिव ही हूँ, इतना चला नहीं है जैसे कि रेल, डिफेंस एंड रिसेंटली फर्टिलाइजर जैसे कि सारे स्टॉक भागा है, तो उतना अभी भागा नहीं है। और मैं बैंक ऑफ इंडिया को लेके पॉजिटिव हूँ, मुझे लगता है एक बार आपको बहुत जल्दी 138 से 140 का भाव आना चाहिए। आपको बस यहाँ पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करने का सलाह रहेगा, स्टॉप लॉस रहेगा 118। लेकिन जब आप पीएसयू में इन्वेस्ट कर रहे हो, यू हैव टू वेरी क्लियर अबाउट दैट वन थिंग कि यहाँ पे एक टाइम के बाद मूव आता है, ऐसा नहीं हर हफ्ता हर महीना चलता है। जब चलेगा तो 10 दिन चलेगा, 10 दिन में आपका टारगेट आ जाएगा। तो इसी एक सोच से आपको यहाँ पे निवेश करना है कि एटलीस्ट एक शॉर्ट टू मीडियम टर्म का व्यू, एटलीस्ट 6 से 8 महीने का व्यू आपको होना चाहिए। ऐसा आप आज इन्वेस्ट कर रहे हो और कल से रैली होगा, ऐसे पीएसयू में होता नहीं है। सो एक डिस्क्लेमर है। एक पीएसयू पर ही दूसरा सवाल है। बैंक ऑफ बड़ौदा सर, कपिल परमार जी हैं, बोल रहे हैं निकलने का कोई और बैंक ऑफ बड़ौदा से मतलब निकलने का ये प्लान कर रहे हैं कि उससे निकल जाएं और किसी दूसरे बैंक में जा सकते हैं क्या? ये स्ट्रेटजी सर ठीक रहेगी एक क्या? स्टॉक है, इसमें ब्रेकआउट आया है, कंपनी का नाम बता देता हूँ, आप इनमें इन्वेस्ट कर सकते हो। देखिए कंपनी का नाम है क्वालिटी पावर। क्वालिटी पावर में देखिए अभी 519 518 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, अभी 520 के आसपास हाई भी लगाया। तो मुझे लगता है इस काउंटर पे अच्छा खासा ब्रेकआउट आया है वॉल्यूम के साथ। आप नेक्स्ट अगर आपका 15 से 20 ट्रेडिंग सेशन आप वेट करके जा सकते हो, इसमें एक हाई पोटेंशियल आप रैली आपको मिल सकता है। करेंट लेवल से आपको बाय करने का सलाह रहेगा, और मुझे लगता है कि आपको यहाँ पे एक बार 495 का एक फिक्स्ड एंड फाइनल स्टॉप लॉस होना चाहिए। मेरा जो पहला टारगेट रहेगा यहाँ पे 545 का, और सेकंड टारगेट रहेगा यहाँ पे 585 का। तो सेकंड टारगेट 585 और पहला टारगेट 545, ये दोनों टारगेट के लिए आपको बाय करके चलना है, और आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। स्टॉप लॉस रहेगा मेरा 495। ठीक है। इस बीच एक बार फिर अदानी स्टॉक्स को देख लेते हैं, क्योंकि इनमें एकदम से तेज मोमेंटम देखने के लिए मिल रहा है। इस समय अदानी ग्रीन, अभी अभी थोड़ी देर पहले ही अरुण मंत्री साहब बताकर गए थे, और अदानी ग्रीन अब 1055 फ्यूचर में आ चुका है और कैश में भी 1050 के लेवल पर आ चुका है। और अदानी टोटल गैस यहाँ पर भी एक अच्छा मूव देखने के लिए मिला, 2.5% का, करीब 707 708 रुपये के लेवल पर आ चुका है। और अदानी एनर्जी सॉल्यूशन, ये काउंटर भी अब डेज हाई पर के करीब अप्रोच कर रहा है 909 रुपये पर। तो ये कुछ एक काउंटर जहां पर कि अदानी शेयरों में मूव देखने के लिए मिल रहा है। प्रदीप भाई ये बताइए, कोई ऐसा काउंटर जो कि आपको अदानी ग्रुप में पसंद आ रहा है? आज एनालिस्ट कॉल भी चल रही है इनकी, इन्वेस्टर मीट भी है, तो क्या लग रहा है सर आपको? सर आपने दोनों स्टॉक का नाम बताया, दोनों स्टॉक ऐसे सिचुएशन में है वो जो बम फटने से पहले जो होता है ना, एक वैसा सिचुएशन में अभी है। तो मुझे लगता है देखिए अदानी ग्रीन के साथ क्या है, अभी 1050 1049 के आसपास चल रहा है। बहुत टाइम से ये 1045 के ऊपर सस्टेन नहीं कर रहा था, तो इसका जो नेक्स्ट टारगेट बन रहा है वो हो रहा है बेसिकली 1130 के आसपास। तो मुझे लगता नहीं कि यहाँ पे स्टॉक रुकेगा। कुछ भी अगर पॉजिटिव आता है तो बहुत जल्दी आपको आज कल परसों में ही एक बार 1085 और उसके बाद 1130 का भाव यहाँ पे मिल सकता है। और एटीजीएल का चार्ट भी बहुत अच्छा है, बढ़िया है, 700 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। 707.95 का एक हाई था आज। मुझे लगता है एक बार अगर 710 इसके ऊपर सस्टेन होता है, आधा घंटा 1 घंटा भी, यहाँ पर भी जो रैली आएगा उस रैली में आपको एक बार 750 से लेकर 760 का भाव यहाँ पे आना चाहिए। तो जिनके पास है बने रहिए, फ्रेश बाय भी आप करके जा सकते हैं। और सर मुझे लगता है कि अदानी ग्रुप को लेके मैं शुरू से ही पॉजिटिव रहा हूं, क्योंकि देखेंगे कि मुंबई में बम ब्लास्ट देखिए, आप हिंडनबर्ग न्यूज देखिए, सुप्रीम कोर्ट का न्यूज, ईच एंड एवरी सीट बैक पे अदानी ग्रुप ने पूरा बाउंस बैक किया है। सो आई बिलीव कि ये ग्रुप के साथ ऐसा तो कोई अभी कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं दिखाई देता है। तो जिनके पास है कोई टेंशन नहीं है, बने रहिए, लेकिन स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस भी आपको मेंटेन करना है। इस बीच अंशुल जी से भी बात हो रही है। अंशुल जी बोल रहे हैं, मैंने उनसे पूछ लिया था, क्योंकि उनके भी वो सर पिछले कम से कम 1 या 2 महीने से लगातार अदानी स्टॉक्स पर लगातार रिकमेंडेशन दे रहे हैं। अदानी टोटल गैस और अदानी ग्रीन, मतलब हमारे जितने भी दर्शक हैं उन्होंने लगभग उनके कहने पे काफ़ी शेयर लिए हैं। उनका कहना है कि 708 पे नहीं अटकता है अगर एटीजीएल, तो 725 तक तो ये जाएगा ही जाएगा। तो 708 पर उन्होंने पहले भी बोला था 708 के करीब पर कि अटक सकता है, लेकिन 707 रुपये 95 पैसे का ही हाई लगा। ज़बरदस्त मूव आज, लेकिन आज नज़र बनाकर रखनी होगी। यही देखिए, ये स्टॉक मार्केट में ना यही सबसे मज़ेदार चीज़ लगती है कि आपको ना एक्टिव रखती है ये हमेशा, मूव चलते रहते हैं। अब देखिए 708 पार करेगा तो दर्शकों के लिए अंशुल जी से मैंने स्पेशली उनसे पूछा कि भाई आप जल्दी से बताएं कि कहां पर जाना है ये शेयर, तो वो बोल रहे हैं 725।
तो चलिए 725 के लिए अब देखिए भाई, वेट करिए। और अदानी एनर्जी, अदानी ग्रीन में उनके 1127 रुपये तक के टारगेट है। आई बिलीव कि जब 1127 आएगा तब आप एंजॉय करेंगे। और प्रदीप जी ने भी बता ही दिया, मूवमेंट तेज है आज यहाँ पर इन काउंटर्स पर नज़र तो बिल्कुल रखनी है। अरुण मंत्री सर भी बता कर गए, तो मतलब आज मुझे लग रहा है कि सारे एनालिस्ट कम्युनिटी आज सर अदानी ग्रुप को ही देख रही है, क्योंकि अदानी ग्रुप में हमने देखा है कि लगातार मूव जो बन रहे हैं अब पिछले 2-3 दिन से, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग साइड पर बन रहे हैं। कुछ ना कुछ बाइंग तो इनमें देखने के लिए मिल रही थी। कैची हो रहा हो, देखिए इस समय अदानी ग्रीन एक बार फिर स्क्रीन पर दिखा दीजिए, बहुत तेजी से चलता हुआ 1057 पर अब ये फ्यूचर आ चुका है, 1052 बिल्कुल इस समय डेज हाई की तरफ बढ़ता हुआ अदानी ग्रीन। और सेम केस चल रहा है अदानी टोटल गैस के साथ भी। ये काउंटर भी अब अपने डेज हाई को तोड़ता हुआ दिख रहा है, अदानी टोटल गैस। और सेम केस अदानी एनर्जी सॉल्यूशन के साथ है। तो ये शेयर्स लगातार अब अपने हाइस को तोड़ते हुए दिख रहे हैं। लगता है प्रदीप भाई कोई अनाउंसमेंट या तो पहली लाइन उन्होंने इन्वेस्टर मीट या एनालिस्ट मीट में बोल दी है। हो सकता है, पॉसिबल है, क्योंकि देखिए मैं अदानी ग्रीन में जब हम बात कर रहे थे, बात करते करते अभी इसमें जो मूव आ रहा है, तो मुझे लगता है कि इसमें पॉजिटिव ही कुछ होना है। लेकिन फिर भी आप एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलिए, कोई इशू नहीं है। दोनों काउंटर पे सर मैं पॉजिटिव ही हूँ। ठीक है, तो दोनों काउंटर में पॉजिटिव हैं। और प्रदीप जी एक आगे बढ़ते हैं सर। एक काउंटर है बीके फिजिक्स के नाम से आईडी है हमारे दर्शक का, वो पूछें सर आईआरबी में क्या टारगेट रखें। 44 रुपये 61 पैसे के लिए हुआ इन्होंने। आईआरबी इंफ्रा, जी ओके, सो 53 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है यहाँ पे आप एक बार 47.50 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके बने रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस काउंटर में। ठीक है सर। ठीक है। अब देखिए अदानी टोटल गैस 708 पार कर गया है। अंशुल जी बोल रहे हैं आज फट गए, ये सारे छोटे शेयर भी फट गए। वो बोल रहे हैं आलोक इंडस्ट्री में भी ले लो शो में ही। अरे आलोक इंडस्ट्री, एक बार आलोक इंडस्ट्री भी दिखा दीजिए भाई। आलोक इंडस्ट्री, अंशुल जी बैठे हैं बट उनका मन नहीं लग रहा है। आई थिंक देखो 7% ऊपर, वाह। कल ही बोल कर गए थे वो 19 रुपये पर की ले लो, आज 7% ऊपर है। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। शेयर में बेहतरीन इस समय मूव है। 19 रुपये 50 पैसे से सीधा 21 रुपये की दौड़ लगाता हुआ आलोक इंडस्ट्री। ग्रेट मूव, ग्रेट। और अब अदानी टोटल गैस ने 708 वाला लेवल पार कर दिया है। मुझे तो लग रहा है अंशुल जी को भी बुला ही लेते हैं, वो लगातार मैसेज पर लगे हुए हैं। तो यहाँ पर उन्होंने बोला था कि सर 708 पर अगर निकला, 708 तोड़ा तो फिर ये जाएगा 725 तक। चलिए ठीक है, देखते हैं। सर एक काउंटर और है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, इसका क्या टारगेट रहेगा। देखिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, इनका फंडामेंटल स्ट्रक्चर बहुत ही चेंज हुआ है और मैं पॉजिटिव हूँ उस काउंटर को लेके। जो एक बेस बनाया अच्छे से, ऑलमोस्ट बेस बनाने के बाद धीरे धीरे अभी ऊपर ही आ रहा है। तो मेरे ख्याल से जिनके पास है आप बने रहिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 64। मुझे लगता नहीं कि 64 के ज्यादा नीचे जाने वाला है। और एक जो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पे होगा नेक्स्ट 6 से 8 महीने के लिए, मुझे लगता है कि एक बार 88-90 का एक भाव आने का हाई पॉसिबिलिटी है। तो जिनके पास है बने रहने का सलाह होगा। ठीक है, अगला सवाल है सर कोचिन शिपयार्ड 1960 के रेट से लिए हुए हैं अपराजित राज जी ने। क्या करें सर, शॉर्ट टर्म टारगेट क्या होगा। आज खबर भी है सर जो डिफेंस के करीब 30,000 करोड़ रुपए के ऑर्डर्स आवंटित होने हैं डिफेंस कंपनीज को, उसकी वजह से हमने देखा बीईएल, कोचिन शिपयार्ड, भारत डायनेमिक्स जैसी कंपनीज को कुछ मूव मिल रहा है। सर क्या करना है कोचिन शिपयार्ड पर। कोचिन शिपयार्ड देखिए मेरा बहुत ही एक फेवरेट काउंटर है और मैं तो ऐसा मानता हूँ कि ऑल टाइम हाई भी पॉसिबल है इसमें बहुत जल्दी नेक्स्ट, अगर 6 से 8 महीना किसी के पास है तो। लेकिन इसमें बाई और डीप करके आपको चलना है। बीटा बहुत हाई है, चलता भी है तो बहुत स्पीड से भागता है, जब गिरता भी है बहुत स्पीड से गिरता है। देखिए अभी 2250 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है एक फेयर वैल्यूएशन होगा आपको 2150 से लेके 2050 के आसपास कभी भी अगर आपको मिलता है तो आपको एवरेज करने का सलाह होगा। बाई ऑन डीप करके जाइए, फ्रेश बाई भी आप करके जा सकते हो लेकिन इस जोन पे नहीं, थोड़ा बहुत नीचे के जोन पे। और ये जो करेक्शंस है मैं हेल्दी करेक्शंस मानता हूँ, ऐसे स्ट्रक्चर वाइज तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और मुझे आज भी याद है कोचिन शिपयार्ड जब आईपीओ आया था, आईपीओ होने आने के बाद नेक्स्ट 4 से 5 साल चला नहीं, तो उस टाइम पे बहुत सारे लोगों ने बताया था अरे यार कैसा स्टॉक है, 4 से 5 साल चला नहीं।
और उसके बाद जैसे ही स्टॉक पे एकदम ब्रेकआउट आया और लगातार 1-2 साल में एकदम बूम हो गया पूरा स्टॉक। जब आईपीओ आया था उस टाइम पे मुझे अलॉटमेंट पे भी मिला था आईपीओ, और उस दिन 15% एक लिस्टिंग गेन भी मुझे मिला था। तो उसके बाद में मैं चला नहीं तो बेच दिया था, लेकिन बाद में जो रैली आया तो अभी तो बहुत स्ट्रक्चर वाइज ठीक ठाक है। तो स्ट्रक्चर वाइज ठीक ठाक है। और यहाँ पर बता दिया है कि सर ने कि कौन से शेयर्स हैं जहाँ पर कि मूव बन रहा है और कौन से शेयर्स हैं जहाँ पर कि आपको इनमें इस पूरे सेगमेंट में आपको ध्यान रखना चाहिए। सर डेटा पैटर्न्स इसी कड़ी में है। 3190 का खरीदा हुआ है गिरीश जी ने, इसमें क्या करें? मुझे लगता है आपको बने रहना चाहिए, और इसमें बिल्कुल भी आपको एक बार सेल नहीं करना चाहिए। नवंबर दिसंबर तक मुझे लगता है कि जितने भी डिफेंस काउंटर है ऑल टाइम हाई एंड टॉप भी बना सकता है, मतलब वो भी एकदम तगड़ा वाला, मतलब ये जो छोटा मोटा हाई आ रहा है ऐसा नहीं, बहुत जोर से ऊपर जा सकता है। जिनके पास है बने रहिए विथ स्टॉप लॉस ऑफ 2730, मेरा फाइनल एक स्टॉप लॉस रहेगा। थोड़ा 300 टका दूर है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि सर यह जितना वॉलेटाइल है, थोड़ा पोटेंशियल मूव अगर यहाँ पे आता है तो आपको यहाँ पे डरने का तो कोई बात नहीं, बने रहिए, ऑल टाइम हाई आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। निशिता श्रीवास्तव जी पूछ रही हैं जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक 39 रुपये के लिए थे सर, टारगेट क्या रखना है? वैसे हमने जीवन पर एक बार बात तो की थी, लेकिन सर बता दीजिए इस पर टारगेट क्या रखें? सर नेक्स्ट जो टारगेट है बेसिकली 53-54 के आसपास बन रहा है, तो बने रहिए। 54 अगर आता है तो उस टाइम पे आप एक बार चाहो तो प्रॉफिट बुक की भी करके जा सकते हो, अगर आपका शॉर्ट टर्म व्यू है तो, क्योंकि 54-55 के आसपास वहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। अगर एक बार 55 के ऊपर क्लोजिंग होता है, सस्टेन करता है, उस केस में आपको 64-65 तक जाने का पॉसिबिलिटीज है। फिलहाल अभी आप बने रहिए विथ स्टॉप लॉस ऑफ 47.50। ठीक है। काफ़ी सारे सवाल हुए, लेकिन अब एक सवाल जो कि हमें काफ़ी मिलता है दर्शकों का, और उस पर हम स्टॉक एक्सरे भी करते हैं। तो आज बढ़ते हैं अपने खास सेगमेंट अब स्टॉक एक्सरे पर। स्टॉक एक्सरे, इसमें हम आज बात करेंगे पीएनसी इंफ्रा के बारे में। देखिए इस शेयर को लेने की वजह क्या है, ये शेयर थोड़ा सा बज में आ रहा है। पिछले अगर आप 3-4 दिन में देखेंगे तो ये काउंटर थोड़ा मूव दिखाने की कोशिश कर रहा है। अब ये मूव कितना सस्टेनेबल है, कहाँ तक जाएगा, क्या होगा, इस पर विस्तार से बात करते हैं। शेयर का पहले प्रदर्शन देख लेते हैं। मई 2024 में शेयर ने 574.80 का अपना नया हाई बनाया था। वहाँ से शेयर अभी 46% नीचे है। शेयर ने हाल में 244 रुपये का एक लो लेवल भी बनाया, तो लो लेवल से तो थोड़ा रिकवर हुआ, 310-320 की रेंज में आ गया। शेयर सुस्त क्यों रहा? देखिए इसमें एक तो एक रेगुलेटरी इशू आया था कि इनके कुछ ऑर्डर्स के लिए कोर्ट की तरफ से एक बयान आया था कि इनको बैन कर दिया गया था कि ये नए ऑर्डर्स के लिए बिड नहीं कर सकते हैं। उसकी वजह से काउंटर काफ़ी तेज़ी से गिरा था, इसमें डाउन सर्किट भी लगे थे, आई रिमेंबर। लेकिन कंपनी के मैनेजमेंट को लगता है कि इस साल में के लिए जो उन्होंने 35% की पहले गाइडेंस दी हुई थी उसको घटाकर उन्होंने 20% कर दिया। सिडको से जुड़े प्रोजेक्ट्स पर अभी भी हाई कोर्ट में केस तो चल रहा है, तो वो जो एक प्रॉब्लम पहले आई थी वो हाई कोर्ट में केस तो चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इनको उसके अलावा सिडको से अलावा जो राहत है वो काफ़ी बड़ी है। वो इसलिए क्योंकि कंपनी की जो ऑर्डर बुक है वो 17,790 करोड़ रुपए की है, जो कि अभी भी कंपनी के रेवेन्यू के करीब 3.25 गुना बड़ी है। साथ ही कंपनी के पाइपलाइन में 2600 करोड़ रुपए के ऑर्डर जल्द मिलने वाले हैं। क्यों? क्योंकि कंपनी L1 बिडर है इनमें ऑलरेडी। तो L1 बिडर का मतलब होता है कि ऑलमोस्ट डील के पास है, तो 2600 करोड़ रुपए के ऑर्डर आपको हो सकता है कभी भी खबर सुनने को मिल जाए। अगले 2 महीने में कई नए ऑर्डर्स के लिए भी कंपनी बोली लगाने वाली है, जिसमें कि 60,000 करोड़ रुपए के नए ऑर्डर्स के लिए तो जल्द ही बोली लगाने जा रही है कंपनी। और इस साल कंपनी को जो ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट है कि बोली लगाना अलग चीज़ है, 60,000 करोड़ की बोली में कितने सारे प्लेयर्स आते हैं, लेकिन इस साल कंपनी को करीब 11,000 करोड़ रुपए के ऑर्डर मिलने की उम्मीद है। अगर इससे ज़्यादा होते हैं तो ऑफकोर्स काउंटर की री रेटिंग कई बार हो ही जाती है। नए ऑर्डर्स में 60% ऑर्डर हो सकता है कि सड़क से जुड़े हुए रहें और 40% ऑर्डर नॉन रोड साइड के प्रोजेक्ट होंगे, जो कि दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए रहते हैं, तो उस साइड पर रह सकते हैं कंपनी के लिए। कंपनी की ऑर्डर बुक ऑलरेडी हमने बताया कि 17,800 करोड़ के करीब है। 11,000 करोड़ रुपए के ऑर्डर और ऐड हो जाएंगे अगर इस साल में, तो कंपनी के लिए एक पॉजिटिविटी तो बन रही है। दूसरा
पॉजिटिव पॉइंट ये है कि कंपनी का जलना, नांदेड़ और पुणे रिंग रोड प्रोजेक्ट जल्द ही शुरू होने वाला है, जिसकी वजह से कंपनी को करीब 2600 करोड़ रुपए रेवेन्यू में पर एनम अब ऐड होने वाले। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि कंपनी के साथ ऐड हो रही है। और Q4 में एफआईज ने भी कंपनी के शेयर्स खरीदने शुरू कर दिए हैं। तो जितने भी रेगुलेटरी हर्डल्स थे वो लगभग दूर होते जा रहे हैं। और दूसरा कि कंपनी को ऑर्डर्स मिलने की रफ्तार तेज हो रही है और साथ ही कंपनी के नए ऑर्डर्स जो एग्जीक्यूट हो रहे हैं उनसे रेवेन्यू आना शुरू हो जाएगा। कंपनी की वैल्यूएशन और फाइनेंशियल स्थिति देख लें तो कंपनी पर जो कर्ज है वो करीब 9300 करोड़ रुपए का है ऑन ए कंसोलिडेटेड बेसिस ग्रॉस डेट। कंपनी की जो दौलत कैपिटल के एस्टिमेट्स हैं वो मान लें कि FY 26-27 में जो EPS रहेगी वो 21 रुपये FY 26 में, यानी कि इस फाइनेंशियल ईयर में 21 और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में 25.5। तो नेक्स्ट ईयर की अगर EPS को डिस्काउंट करके देखें तो कंपनी का शेयर करीब 12.5 के PE मल्टीपल पर चल रहा है। दौलत कैपिटल तो बोल रहा है बाय कर चलें, 387 का टारगेट है। प्रदीप जी से और पूछ लेते हैं उनकी राय। प्रदीप जी बताएं आपकी राय क्या रहेगी सर इस काउंटर पर? सर इसमें बहुत सारे नेगेटिव व्यू भी है, मेरा थोड़ा पॉजिटिव व्यू भी है। मैं थोड़ा पहले फंडामेंटल का एक दो पॉइंट आपको बता देता हूँ। देखिए कंपनी के पास ना पहले जितने लाइबिलिटीज थे अभी लाइबिलिटीज बहुत इंक्रीज हो चुका है। अभी 18,060 करोड़ के आसपास इनका लाइबिलिटीज इंक्रीज हो चुका है। नीट प्रॉफिटेबल कंपनी है, कोई बात नहीं। लास्ट क्वार्टर में हमने देखा कि 815 के आसपास प्रॉफिटेबल कंपनी पोस्ट किया है। और स्टॉक का पी देखेंगे ऑलमोस्ट 10 के आसपास, इंडस्ट्री पी देखेंगे 24। बट इस काउंटर में लीडर है लार्सन एंड टुब्रो। बट स्पेसिफिक अगर मैं टेक्निकल चार्ट में बात करूं, देखिए टेक्निकल चार्ट में तो नो डाउट एक बेस बनाने के बाद अभी धीरे धीरे ऊपर आ रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि 320 से लेके 327 इस जोन में ना बहुत मल्टीपल रेसिस्टेंस है। तो हो सकता है कि ये क्रॉस करना बहुत थोड़ा मुश्किल हो जाए नेक्स्ट 2 से 3 हफ्ता 4 हफ्ते में। मतलब नेक्स्ट आपको 1 से 1.5 महीना हो सकता है कि ये जोन आपको क्रॉस ना हो पाए। अगर एक बार 330 के ऊपर क्रॉस करता है और एक दिन भी आपको एक क्लोजिंग मिलता है, और अगर वीकली क्लोजिंग मिलता है फ्राइडे वाला, तो फिर बहुत अच्छा हो जाएगा। 330 के ऊपर जाता है तो उस केस में आपको दिखेंगे कि 380 एंड 420 के पास आते हुए दिखेंगे। लेकिन आपने जैसे कि एक्सप्लेन किया बहुत अलग अलग पॉइंट पे, मैं सुन रहा था बहुत ध्यान से। इसमें बहुत सारे इसमें अभी मैटर चल रहा है। तो मेरे ख्याल से आप एक, अगर आपके पास ऑलरेडी बाइंग है तो आप एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। स्टॉप लॉस रहेगा आपका 296 के आसपास, यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। 313 310 के आसपास चल रहा है तो 296 आपका लिए एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस होगा। और आप बाय करने का सलाह रहेगा 330 के ऊपर, क्योंकि मैं 15% के आसपास फंसे रहना नहीं पसंद करूंगा। कि हो सकता है कि आपने अभी बाय किया और स्टॉक चला ही नहीं, नेक्स्ट 2 महीना आपको यहाँ पर ही रहना पड़ा। तो बेटर होगा एक बार ब्रेकआउट जब आ जाएगा फ्रेश 330 के ऊपर, तब जाके आप बाय कीजिए इस काउंटर को। ठीक है, तो 330 आपको ये लेवल्स जरूर ध्यान में रखना है। और क्योंकि देखिए कुछ लेवल होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं। और बिल्कुल प्रदीप जी की बात से मैं भी देख रहा था, जैसे जैसे प्रदीप जी चार्ट देख रहे थे, मैंने चार्ट इनफैक्ट नहीं देखा था जब मैं एनालिसिस कर रहा था। तो चार्ट में बेस तो बना है इस काउंटर का। और बिल्कुल ये देखिए ये जो रेंज है ना, ये 200 इनफैक्ट 282 का एक, अगर प्रदीप जी मैं रॉन्ग नहीं हूँ, 285 वाली जो रेंज थी इसने वो तोड़ी। और ये रेंज तोड़ी है इसने 19 मई तक, वरना ये 285 तक जाता था और वहाँ से लौट जाता था। और ये 285 से लौट के करीब करीब 250 तक आ जाता था। इसने ऐसे अटैम्प्ट इसने करीब करीब 3-4 बार लिए हैं। 276, 280, 85 इस रेंज तक ये जाता था और वहाँ से लौट आता था। अब इसने ब्रेकआउट दिया पहले फेस का। अब क्या कर रहा है कि ये 320 और 320 की जो रेंज है वहां तक अप्रोच कर रहा है, लेकिन उसको ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा। बिल्कुल, तो 330 के ऊपर जाएगा, मजे दिलवा देगा ये शेयर। प्रदीप जी कोई डेफिनेटली आप जो बता रहे हो एकदम सही। और आपका चार्ट रीडिंग मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे पता है आप बहुत अच्छा टेक्निकल एनालिस्ट भी हो। सो बेसिकली देखिए इसमें बाय करके जाना है 303 के ऊपर, नहीं तो 15% के लिए आपको 1.5-2 महीना बेकार वेट करना पड़ेगा। 303 330 के ऊपर आप फ्रेश बाय करके जाइए। उस केस में आपको स्टॉप लॉस होगा 310। बिल्कुल ठीक है। और तो ये सर ने बता दिया कि कौन से लेवल्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। प्रदीप भाई आपको भी दर्शक छोड़ नहीं रहे हैं। देखिए जाने से पहले एक सुपर चैट मुझे मिल गई है, मैं उसका आंसर और ले लेता हूँ, फिर शो को वाइंडिंग अप करते हैं। अरविंदा बिस्वाल जी का सवाल है, सर GOCL इस पर ये सवाल पूछ रहे हैं, इस पर आपकी राय सर? कौन सा सर? GOCL, ये GOCL कॉर्पोरेशन है सर। कॉर्पोरेशन लिमिटेड, अभी देखिए 400 के आसपास।
हाँ, हाँ 400 बिल्कुल। रुपए के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है एक रेसिस्टेंस है ऑलमोस्ट 417 418 के आसपास, अगर इसके ऊपर जाता है, क्योंकि लास्ट टाइम आप देखेंगे कि 420 के आसपास ही स्टॉक घुमा था और वहां से ही नीचे गिर गया था। अभी अटेम्प्ट लिया, आज भी अटेम्प्ट लिया, देखिए 417.50 के आसपास हाई है, तो मुझे लगता है 420 इसके ऊपर सस्टेन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लास्ट आज जितना वॉल्यूम हुआ इस काउंटर में लास्ट अक्टूबर 23 में हुआ था, तो जितना वॉल्यूम हुआ था आज सिमिलर अप्रोक्स उतना ही हुआ, नियर अबाउट 2 साल बाद उतना वॉल्यूम हुआ, तो कुछ ना कुछ हो रहा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे 420 इसके ऊपर जैसे ही सस्टेन करेगा, यहाँ पे ब्रेकआउट आ जाएंगे, उस बाद आप देखेंगे कि एक बार फिर से आपको 450 460 का प्राइस आते हुए दिखेंगे। फिलहाल एक बार अगर आपके पास है तो बने रहिए विथ स्टॉप लॉस ऑफ 385, लेकिन फ्रेश बाई इस काउंटर पे अभी नहीं करना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेश बाय नहीं करना है और पीएनसी इंफ्रा पर हमने एक फंडामेंटल व्यू ले लिया है। तो स्टॉक एक्सरे और बीच बाजार दोनों को रोकने का समय आ गया है। लेकिन प्रदीप जी, चलने से पहले आपके कुछ डिस्क्लोजर्स जो आप हमेशा देना पसंद करते हैं वो प्लीज़ बता दीजिए। सर, डिस्क्लोजर देने से पहले जो मैंने एक स्टॉक दिया था बेसिकली CGCL, इसका स्टॉप लॉस मैं थोड़ा रिवाइज करके जा रहा हूँ। स्टॉप लॉस मुझे देना है 171, आप थोड़ा मेंटेन कीजिए। स्ट्रक्चर अच्छा है, थोड़ा बहुत वॉल्यूम के साथ ऊपर भी आया था लेकिन सस्टेन नहीं हो पा रहा है। थोड़ा स्टॉप लॉस को आप रिवाइज करके जाइए, मुझे लगता है कि एक हफ्ते का जो टाइम है इसके अंदर वो टारगेट आना चाहिए। और बाकी सर जो भी स्टॉक पे मैंने बात किया, कोई भी स्टॉक में मैं या हमारे कोई भी जो अदर्स एनालिस्ट है, किसी का कोई भी पर्सनल पोजीशन नहीं है। एंड इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट इज, कोई भी स्टॉक्स में निवेश करने से पहले आप आपका फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके कीजिए। एंड हो सकता है बहुत सारे स्टॉक हमारे मॉडल पोर्टफोलियो एंड क्लाइंट को हमने रिकमेंड किया है। ठीक है, तो प्रदीप जी बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए, अपना कीमती you, समय thank you, देने के लिए।